पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के तमाम रास्तों के साथ साथ शहर के अंदर भी अहम सड़कों और शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इसी वाले से जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे कमर महकन जो कि मौजूद हैं डी चौक पर, और फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और फैज़ान मौजूद हैं फैज़ाबाद के मकाम पर। तो सबसे पहले कमर, आपसे जानना चाहेंगे कि बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से रास्तों को बंद किया गया है? देखिए, 24 नवंबर तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल के बाद तकरीबन पिछले हफ्ते भर से पूरे इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज को रोकने के लिए, एहतजाज से निमटने के लिए तैयारियां जारी हैं। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी हमें जगह जगह रोड्स के साइड पर खड़े होते हुए नज़र आते हैं। डिफरेंट जगह से अभी इस वक्त अगर हम बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के चारों अतराफ से 3 लेयर्स में इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जो इस्लामाबाद मोटरवे है, चाहे वो पेशावर की तरफ जाने वाला मोटरवे हो या फिर लाहौर की तरफ, दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। तमाम एग्ज़िट और एंट्रीज जो हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और इस वजह से शहरियों को तो शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन अगर हम बात करें अंदरून इस्लामाबाद यानी डी चौक वगैरह, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त कंटेनर्स भी मौजूद हैं और ये सीधा रास्ता डी चौक से पार्लियामेंट को जाने वाला है और यहाँ पर 3 लेयर्स में कंटेनर रखे गए हैं। मेरे पीछे मौजूद 3 लेयर्स में जो कंटेनर रखे गए हैं, इसके लाइनों में रखे गए, यानी 3-3 इस तरह से, और 3 लेयर्स जो हैं वो पैरेलल इसके साथ रखी गई हैं और पूरे डी चौक के इर्द गिर्द जो तमाम रास्ते हैं, चाहे वो एम्बेसी रोड हो या फिर F6 की तरफ जाने वाला रास्ता हो, तमाम रास्ते इस वक्त ब्लॉक हैं। मेरे सामने इस वक्त जिन्ना एवेन्यू है, जो ब्लू एरिया एक बड़ा बिजनेस हब है उसको टच करता है, वो भी तमाम एरिया इस वक्त बिल्कुल ब्लॉक है। 0 पॉइंट के ऊपर भी 3 लेयर्स में कंटेनर रखकर 0 पॉइंट को भी इस वक्त ब्लॉक किया गया है। कश्मीर हाईवे को इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है। 26 नंबर के मकाम पर भी इसी तरह के हालात हैं। जबकि अगर बात करें हम सिक्योरिटी पर्सनल्स की, तो 40,000 से जायद कमांडोज समेत जो पुलिस एहलकार हैं वो पंजाब से तलब किए गए हैं, जो रात को इस्लामाबाद पहुंचे। और मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, उनकी तरफ से एक तकरीब में भी उन्होंने कहा कि अब आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करें। आपने इस्लामाबाद को जो है वो बिल्कुल महफूज बनाने की कोशिश करनी और किसी को तोड़ फोड़ करने की इजाज़त नहीं देनी। तो इंतज़ामिया की तरफ से इन वाज़े डायरेक्शंस के बाद अब ये नज़र आ रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर ये एहतजाज होता है तो बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां वो भी देखने में आएंगी। ठीक है, एहतजाज होता है तो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी। कमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मोहम्मद फैज़ान भी मौजूद है। फैज़ान, आप फैज़ाबाद पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप क्या मनाजर देख रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से किस तरह के जो है हर्डल्स हैं और किस तरह के रास्ते बंद किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस समय फैज़ाबाद के मकाम पे मौजूद हूँ। फैज़ाबाद वो जगह है जो रावलपिंडी से आने वाले शहरियों का इंट्रेंस पॉइंट कहलाता है। संगम है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का। यहाँ पर भी हमें सड़क किनारे भी जो कंटेनर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं और सड़क के दरमियान भी कंटेनर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर ये फैज़ाबाद इंटरचेंज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए, लेकिन फैज़ाबाद के इर्द गिर्द रिहायशी इलाके मौजूद है, तो उन शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए जुज़वी तौर पर यहाँ पर जो फैज़ाबाद इंटरचेंज है उसे खोला गया है। किसी इम्कान नहीं ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज को मुकम्मल तौर पर दोबारा बंद कर दिया जाएगा और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आने वाली जो ट्रैफिक है इस्लामाबाद की तरफ वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो है GT रोड से आती है, इसी वजह से यहाँ पर जगह जगह जो है मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स खड़े करके रुकावटें खड़ी की गई हैं। खन्ना पुल के करीब भी रुकावटें खड़ी की गई है। इसके साथ 0 पॉइंट पे भी रुकावटें जो है कंटेनर की सूरत में खड़ी की गई है और मुख्तलिफ मकामात से जो है जो अंदरूनी रास्ते हैं इस्लामाबाद आने वाले वो भी बंद किए गए हैं। रावलपिंडी से आने वाले जो दीगर रास्ते हैं जिनमें 6 रोड का रास्ता है या स्टेडियम रोड का रास्ता है, वहाँ पर भी कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और वहाँ पर भी सड़कों की बंदिश जो है वो शुरू कर दी गई है और पुलिस हो, रेंजर्स हो, उनकी पेट्रोलिंग करते हुए गाड़ियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं। और किसी भी सूरत यहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस है या रावलपिंडी पुलिस है, आला अफसरान की जानिब से एहलकारों को हिदायत जारी की। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर कमर की जानिब चलते हैं। कमर, आप जिस तरह से बता रहे थे कि जहाँ पर आप मौजूद हैं डी चौक पर और सख्त सिक्योरिटी है, यहाँ पर जो
कंटेनर्स लगाए गए हैं वो 3 लेयर्स में हैं। यहाँ पे बिजनेस हब है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस मौजूद हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, लोगों का यहाँ से गुजरना या बाहर जाना या अंदर दाखिल होना, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल इसी तरह से है। डी चौक में इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं या जो बाइक्स हैं वो गुजरते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बिजनेस हब है, मेरी लेफ़्ट साइड पर अगर दिखा सके कैमरामैन, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ कारोबार भी होता है। और ये पूरा ब्लू एरिया जो है वो डी चौक से शुरू होकर तकरीबन F9 पार्क तक जो है ये तमाम एरिया है, और तमाम का तमाम एरिया इस वक्त बंद है। चाहे बैंक्स हों, चाहे दफातर हों, जितने भी बिजनेस सेंटर्स हैं वो तमाम इस वक्त बंद हैं। आमदोरफ्त जो है वो बिल्कुल इस वक्त बंद कर दी गई है। और अगर हम बात करें जो कंटेनर्स और रास्ते ब्लॉक होने की, तो 26 नंबर से लेकर डी चौक तक तकरीबन 5 जगह ऐसी हैं जहां पर मुख्तलिफ जगहों पर 3-3 लेयर्स में कंटेनर्स लगाकर जो है वो रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। रास्तों को ब्लॉक किया गया है। कमर महकन हमें डी चौक से अपडेट कर रहे थे, जबकि मोहम्मद फैजान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।